दोस्तों, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो और मजे में हो। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर कुंडली में चौथे घर या चौथे भाव में, ये चौथा घर हो गया, इसमें राहु स्थित हो तो वह जातक को क्या फल देता है। देखिए, जो चौथा घर होता है कुंडली में, वह जातक के घर का होता है, जिसमें वह रहता है उसके घर का होता है, हाउस का होता है। या यूं कह लें कि जो चौथा घर होता है वह उस जगह का होता है जहां पर जातक सुख शांति का अनुभव करता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि सबसे ज्यादा सुख शांति व्यक्ति को अपने घर में ही मिलती है, वो चाहे सारी दुनिया घूम आए। चौथा घर माता, भूमि, पब्लिक डीलिंग का होता है। और देखेंगे आज कि इस घर में राहु क्या फल देते हैं। इस घर में राहु मिले जुले फल देते हैं, शुभ अशुभ दोनों फल देते हैं। अगर शुभ स्थिति में हो तो शुभ फल देते हैं, अशुभ स्थिति में हो तो शुभ फल देते हैं। पहले ये समझ लें कि राहु की जो अपनी राशि होती है वो कन्या होती है और मूल त्रिकोण राशि इनकी कर्क होती है। कुछ विद्वान राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, दूसरी राशि में। कुछ विद्वान इसको मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। ये तो होगी राहु की राशियों की बात। अब जो चौथा घर होता है वो काल पुरुष की कुंडली में उसका मालिक चंद्रमा होता है। तो इस पर बहुत निर्भर करेगा कि अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति का पड़ा है तो राहु शुभ फल देगा। अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति का नहीं पड़ा तो राहु अशुभ फल देगा। और अगर राहु अपनी मित्र राशि में है, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ये शुभ फल देगा, नहीं तो ये अशुभ फल देगा। पहले शुभ फल वाले राहु की बात करते हैं। अगर चौथे घर में राहु हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसके पास अच्छा धन होता है, अच्छी जमीन जायदाद होती है और उसकी जमीन जायदाद में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। जो प्रॉपर्टी उसके पास होती है ना, वो लगातार बढ़ती रहती है, धीरे धीरे करकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है। चौथे घर में राहु वाले जातक का अपनी पत्नी से तो प्यार होता ही है, मगर अगर राहु शुभ हो तब की बात है कि पत्नी से तो प्यार होता ही है, लेकिन माता जी से, अपनी पत्नी से भी अधिक प्यार होगा। और उनके माता जी उनके वैवाहिक जीवन में इंटरफेयर करेंगे। उनका हस्तक्षेप, उनकी माता जी का हस्तक्षेप उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा टेंस हो सकता है। क्योंकि वैसे तो कई जगह देखा है कि व्यक्ति की माता उसके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है, लेकिन अगर राहु पड़ा हो तो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो जाता है। जो माता जी का इंटरफेरेंस है वैवाहिक जीवन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चौथे घर में राहु वाले जातक 40 साल की उम्र के बाद बहुत अमीर हो जाते हैं। इनके पास बहुत ही ज्यादा जमीन जायदाद आ जाती है। 40 साल की उम्र के बाद इनका जीवन पूरी तरह खुशहाल हो जाता है, बहुत अच्छा सुंदर जीवन हो जाता है। चौथे घर में अगर राहु हो तो देखने में ऐसा आया है कि इनका एक सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम भी होता है, जो दूसरों को पता नहीं होता। ऐसा है सोर्स जो दूसरों को पता नहीं होता, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है, अगर पता होगा, वो एक सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे इनको निरंतर आमदनी होती रहती है। चौथे राहु वाले जो जातक होते हैं वो स्त्रियों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, स्त्री की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर राहु शुभ हो तो स्त्रियां इन्हें फायदा भी कर देती है, इनका कोई ना कोई काम भी संभाल देती है, इनका फायदा भी कर देती है। अगर राहु शुभ हो तो स्त्रियां इनका नजायज फायदा उठाती देखी गई है। जो चौथा घर है वो घर कौन सा हो गया? 7 में से 10वां। देखिए, 7वां घर होता है जीवन साथी का, पति या पत्नी का, इससे 10वां हो गया जो चौथा घर है। 6, 7, 8, 9, 10। इसलिए इनको अपने लाइफ पार्टनर से, पति है हो तो पत्नी से
और पत्नी हो तो पति से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो अट्रैक्टिव भी हो, सुंदर भी हो, गाड़ी बंगला भी अच्छा हो, सब नौकर चाकर भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इतनी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, प्रैक्टिकल पूरी नहीं होती, और ये अपने जीवन साथी से कहीं ना कहीं असंतुष्ट देखे गए हैं। अब बात करते हैं, राहु अगर अपने शत्रु की राशि में हो या राहु पर अशुभ प्रभाव ज्यादा पड़ रहे हो तो उसका फल क्या क्या होता है। अशुभ राहु हो किसी व्यक्ति की कुंडली में तो उसकी माता जी को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती हैं कि मेरे बच्चे हर क्षेत्र में आगे हों, खेल के क्षेत्र में भी आगे हों, पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे हों, और कोई कंपटीशन आता है उस क्षेत्र में भी आगे हों। बच्चे वो चाहते हैं कि हर क्षेत्र में आगे हों। इसके कारण वो अपने बच्चों को बहुत रोक टोक करती हैं। इस रोक टोक के कारण बच्चों का माता से मतभेद होता रहता है। जिन बच्चों के चौथे घर में राहु हो उनकी माताओं को चाहिए कि ज्यादा रोक टोक ना किया करे, वरना मतभेद ज्यादा बढ़ सकता है। चौथे शुभ राहु हो तो धन की कमी तो होती ही है, लेकिन जीवन में एक बार सडन फॉल होता है। अगर राहु शुभ राशि में हो, अशुभ दृष्टि हो ज्यादा, इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो धन की कमी बीच बीच में तो आती रहती है। ये संकेत मिल जाएंगे कि राहु शुभ है, मगर एक बार पूरी तरह जातक जमीन पर आ जाता है। अशुभ राहु वाले जातक अड़ियल स्वभाव के होते हैं और इनको डील करना मुश्किल होता है, बहुत अड़ियल होते हैं ये, और डील करना इनके साथ मुश्किल होता है। जो कहते हैं मैंने ऐसा करना तो ऐसा ही करेंगे, अगर कह दिया कि मैंने कॉफी पीनी है तो कॉफी पियेंगे, लाख कह दो चाय नहीं पियेंगे। अशुभ राहु वाले जो व्यक्ति होते हैं, खास करके जो स्त्रियां होती हैं, उनकी कहनी और कथनी में फर्क होता है। वो कहते कुछ हो रहा है और करते कुछ और है। जब इनको किसी के साथ खड़ने का समय आता है, कोई मुसीबत में आता है, तो ये उसका साथ अक्सर छोड़ते देखे गए हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, पूरा साथ निभाऊंगा, तेरे साथ चलूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मगर जब मौके पर अशुभ राहु अगर चौथे हो तो ऐसे लोग भागते देखे गए हैं। अशुभ राहु वाले व्यक्तियों में ईगो बहुत होता है। इनमें जिनके चौथे राहु हो ना शुभ, ईगो बहुत ज्यादा होता है। इनको अपने ईगो पर कंट्रोल रखना चाहिए, और थोड़े लालची भी होते हैं। इसके अलावा ये दूसरी स्त्रियों की ओर लालित रहते हैं। दूसरी स्त्रियों के साथ इनके अफेयर देखे गए हैं। मैरिज के बाद भी दूसरी स्त्रियों से इनके अफेयर देखे गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखे गए हैं। ये तो होगी शुभ और शुभ राहु की बात। अब भाई राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जो 5वीं दृष्टि जा गई, अगर इस घर में राहु की अपनी राशि हो, मूल त्रिकोण राशि हो, उच्च की राशि हो, मित्र की राशि हो, तो जातक को पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, और अचानक धन लाभ होने के चांस भी बनेंगे उसको जीवन में। लेकिन अगर यह शत्रु राशि हो तो ऐसा देखा गया है कि उसके भाई बहन कोई ना कोई हथकंडा ऐसा अपनाएंगे कि उसकी पैतृक संपत्ति सारी की सारी हड़प कर जाते हैं। उसको बाद में पता चलता है कि ये क्या हो गया। इसलिए उसको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। सेवा तो वो करता रहता है, बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा तो वो ज्यादा करता रहता है, लेकिन जब संपत्ति की बारी आती है तो उसके भाई बहन हड़प कर जाते हैं। अब देखिए, जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो 10म घर पर पड़ेगी। अगर जहाँ राहु की अपनी राशि हो, मूल त्रिकोण राशि हो या मित्र की राशि हो, तो जातक काफी तरक्की करता है अपनी नौकरी में, पॉलिटिक्स में भी अच्छी कामयाबी हासिल करते देखा गया है। मगर अगर यहाँ कोई शत्रु दृष्टि आ जाए तो बॉस से उसकी बनती नहीं है। कोई मर्जी बॉस आ जाए, इसकी बनेगी नहीं बॉस से। और बार बार नौकरी में इनकी ट्रांसफर्स होती रहती हैं, बार बार ट्रांसफर्स होती रहती हैं, इनकी बदली बार बार होती रहती है। जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी राहु की, वो 12वें भाव पर पड़ेगी। अगर यहाँ राहु की मित्र राशि हो या अपने राशि हो तो अच्छा है, गरीबों की सेवा करेगा जातक, धन का खर्च अच्छी जगह पर होगा। लेकिन अगर शत्रु राशि हो तो हॉस्पिटल पर, दवाइयों पर फजूल का खर्च होगा, जुर्माना लग जाएगा,
किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, ऐसी जगह पर जातक का खर्च होगा। अब भाई ये तो थी राहु की दृष्टि की बात। अब अगर व्यक्ति राहु के कारण अशुभ प्रभाव महसूस कर रहा हो, राहु के जो अशुभ प्रभावों की जिनकी हमने चर्चा की है, राहु वो अशुभ प्रभाव महसूस कर रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? इसका सबसे पहला और सबसे कारगर उपाय तो ये है कि जातक को चांदी धारण करनी चाहिए। चांदी की चेन धारण कर ले, चांदी का कोई छल्ला धारण कर ले, चांदी धारण करनी चाहिए। और सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर जल अर्पण करना चाहिए। हर एक सोमवार को शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भोलेनाथ ही बचा सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को। शराब से जितना दूर हो सके रहना चाहिए। तीर्थ स्नान लगातार करते रहना चाहिए जिंदगी में। कहीं भी करो, मंदिर में करो, गुरुद्वारे में करो, कहीं भी करें, तीर्थ स्नान करते रहने चाहिए। और शनिवार इवनिंग को, शनिवार की शाम को नारियल बहते पानी में जल प्रवाह कर देना चाहिए। जब भी कोई वस्तु जल प्रवाह करते हैं तो पानी से थोड़ा दूर रहकर करते हैं, क्योंकि पानी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए पानी से दूर रहकर जल प्रवाह नारियल कर देना चाहिए। तो ये तो मेरा वीडियो था, राहु के चौथे घर पर जातक पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और उनके क्या उपाय हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।